Hello बच्चों, let's see the given question. The question says let a total charge 2q be distributed in a sphere of radius capital R with a charge density that is rho of R is given as kr, where R is the distance from the center. Two charges A and B of q each are placed on diametrically opposite points at equal distance A from center. If A and B do not experience any force, then option A given है A equals to 3R upon 2 raised to 1 by 4. Option B given है A equals to R by root 3. Option C given है A equals to 8 raised to minus 1 by 4 into R. Option D A equals to 2 raised to minus 1 by 4 into R. So इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट we have to use, that is the concept of Coulomb's law. So according to this law we can say, अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस रखें Q1 and Q2 which are separated by a distance small r, so इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. अब ये तो हो गया पॉइंट चार्जेस के लिए बात. अब हमारे पास अगर कोई सिस्टम है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वी डिफाइन टर्म नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, दैट इज सिग्मा, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टू बी प्रिसाइज, जिसको हम बोल रहे हैं सिग्मा, नॉट सॉरी, इसको हम बोल रहे हैं लेट्स से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि डिफाइन करते हैं हम गामा से, दैट इज क्यू अपॉन वी. सो ये भी चीज़ हम यूज़ करेंगे फॉर द क्वेश्चन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर इन डिटेल अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो हमारे पास एक स्फीयर गिवन है. लेट्स सपोज दिस इज द स्फीयर, दिस इज द सेंटर. इस स्फीयर के ऊपर कैपिटल 2q का चार्ज स्प्रेड है एंड पूरे इसके वॉल्यूम में स्प्रेडेड है ये, एंड इसका रेडियस है कैपिटल आर. हमसे फर्दर बोला गया कि एक रिलेशन हमें गिवन है, वो तो हम यूज़ करेंगे. फर्दर इट इज बीन गिवन टू चार्जेस ए एंड बी ऑफ q each are placed on diametrically opposite point. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम मान लें कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये है ए पॉइंट एंड दिस इज अवर बी पॉइंट. सो यहाँ पे वी हैव टू चार्जेस. यहाँ पे इन द क्वेश्चन वी हैव टू बी केयरफुल, ये जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे दो चार्ज है माइनस क्यू के रखे हुए इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं माइनस क्यू एंड माइनस क्यू. फर्दर इट इज बिन गिवन दैट के ये जो चार्जेस हैं, और फर्दर गिवन है कि इक्वल डिस्टेंस पे है ए और ए. ठीक है, फ्रॉम द सेंटर. इफ ए बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, देन अब हम कोई भी एक चार्ज को कंसिडर कर लेते हैं बी. लेट से बी पॉइंट को अगर हम देखें इस पे ध्यान से, तो वी कैन से ए की वजह से जो फोर्स इस पे लग रहा होगा दैट मस्ट बी अ रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज दोनों लाइक नेचर के चार्ज हैं. सो दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. अब इस पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, सो दैट द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट बी विल बी जीरो. अब ये जो फोर्स इस पे लगेगा ये किसकी वजह से लगेगा? ये लगेगा जो चार्जेस प्रेजेंट है इसके वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के अंदर. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा इस एरिया के अंदर कितने चार्जेस प्रेजेंट है. ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर अ सेक्शन of width dr. इस तरीके से. अब इसके अंदर जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना चार्ज कवर्ड है वो हम कंसिडर करेंगे. इसकी हम मान लेते हैं कि आर रेडियस का ये हमने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया. अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट इज, इसके अंदर सबसे पहले जो चार्ज की वैल्यू एनक्लोज्ड होगी वो क्या लिखी जाएगी, चार्ज, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर चुके हैं. सो इसको हम लिख देंगे बेसिकली डी क्यू. लेट से हम मान लेते हैं डी क्यू चार्ज है उत्तर से सेक्शन के अंदर. सो डी क्यू अपॉन द वॉल्यूम कैन बी रिटन एज 4 pi r square dr, right, and that will be equals to let's suppose we can say it as to be sigma, जो कि रो बोलना चाहिए हमें से, नॉट गैमा. ऑल्सो रो बोल देते हैं इसको फॉर द क्वेश्चन. जस्ट ये नोटेशन है, हम दे सकते हैं इसको. तो यहाँ पे हमने दे दिया रो. ठीक है, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमने लिख दिया 4 pi r square dr. अब हम बात कर लेते हैं डी क्यू की. तो डी क्यू की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो डी क्यू विल बी व्हाट, रो 4 pi r square dr, राइट. अब रो एक्चुअली क्या गिवन है हमें, रो हमें गिवन है k इंटू आर. तो हम यहाँ पे लिख देंगे के आर क्यूब हो जाएगा 4 pi dr, राइट.
एंड इसको अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन इंटीग्रेट दिस टू गेट द टोटल चार्ज। तो यहाँ पे आ जाएगा 2q। टोटल चार्ज क्या है, इंटीग्रेट जब करेंगे हम 0 से r के लिए, पूरे बाहर तक के सरफेस के लिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी टोटल चार्ज इज 2q, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, राइट। सो यहाँ पे हमने dq इंटीग्रेशन किया, 2q लिख दिया, एंड यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 से कैपिटल R। सो यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी कैन से देयरफॉर 2q विल बी इक्वल्स टू, ये कैपिटल K है हमारे पास, एंड इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आर क्यूब डी आर को, तो इट विल बी r रेज टू 4 अपॉन 4, एंड यहाँ पे ये है 4 पाई। सो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल के। कैपिटल के बोल रहे हैं हम इसको, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, विच इज अ कांस्टेंट। सो इट विल बी, यहाँ से 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज 2q अपॉन पाई r रेज टू 4। लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1। अब फर्दर अगर हम देखें तो हमने जैसे डिस्कस किया कि फोर्स ऑन बी विल बी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और एक एट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि अंदर जो चार्ज फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो बी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। सो जो कि हमने दिखाया फोर्स ड्यू टू स्फीयर, फोर्स ऑन, इसको इस तरीके से लिख देंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू स्फीयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर नेट चार्ज, नेट फोर्स टू बी जीरो ऑन बी, we have to say FV should be equals to force due to sphere, right। अब अगर हम बात करें ध्यान से तो we can write, ये तो एक्सप्रेशन हमें पता ही है, इसको अभी फिलहाल नहीं लिखते हम। तो सबसे पहले हम फोर्स ड्यू टू एलिमेंट की वजह से हम निकाल लेते हैं, फोर्स ड्यू टू दिस एलिमेंट। तो फोर्स ड्यू टू एलिमेंट ऑफ विड्थ डी आर हम जो निकाला है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स से स्मॉल एफ बोल देंगे फोर्स। अगेन बाय कूलम्स लॉ इसको लिख सकते हैं डी डी के, ये के स्मॉल होगा यहाँ पे, दैट इज द कूलम्स लॉ के जो कांस्टेंट में यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वो है ये के डी क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। अब डी क्यू की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। डी क्यू की क्या वैल्यू थी, इट वॉज नथिंग बट के कैपिटल क्यू, और डी क्यू की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट, यहाँ से ये वैल्यू हम देख सकते हैं, रो की जगह के आर था हमारे पास, के आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल के आर क्यूब हो जाएगा पाई, ठीक है, इंटू डी आर। तो ये आ गई डी क्यू की वैल्यू, द होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं, टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से a तक के लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें चाहिए, a डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से a पे, तो वी कैन हैव देयरफॉर f विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, और जो ये वैल्यू थी क्या थी हमारे पास, स्मॉल के क्यू इंटू कैपिटल के आर क्यूब पाई डी आर, आर क्यूब पाई डी आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट हमें क्या क्या कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, हम के क्यू कैपिटल क्यू पाई अपॉन ए स्क्वायर को बाहर लिया जा सकता है, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर रेज टू 4 अपॉन 4। तो जस्ट सिंपली जब हम लिमिट डालेंगे तो इट विल बी दिस, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये वैल्यू, के क्यू कैपिटल के पाई 4, सॉरी देयर विल 4 आएगा, वी हैव मिस्ड समथिंग, यस, यहाँ पे ये एक 4 हमने मिस कर दिया, तो ये 4 हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक 4 आएगा, यहाँ पे भी एक 4 को हम बाहर निकालेंगे कॉमन, तो ये 4 है यहाँ पे, एंड दिस विल बी पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 4। तो फाइनली ये रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी के क्यू कैपिटल के पाई ए स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू द स्फीयर वी आर गेटिंग ऑन दैट पॉइंट बी, ठीक। सो नाउ वी कैन से, अब इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1, अब नाउ वी कैन से, सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, नाउ फोर्स ऑन बी ड्यू टू स्फीयर विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है।
तो फोर्स ड्यू टू स्फीयर वी हैव कैलकुलेटेड के, स्मॉल के क्यू, कैपिटल के पाई ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये हमने निकाला था के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर, राइट. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सब्सटीट्यूट के की वैल्यू हमने निकाली है, कैपिटल के की वैल्यू दैट इज 2q बाय पाई आर रेज टू 4. ये तो के कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल के वाला. अब यहाँ पे एक कैपिटल के जो बचा है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, क्या थी वो, 2q अपॉन पाई आर रेज टू 4. लेट्स चेक इट अगेन. यस, इनटू पाई ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे. सो वी कैन सी ए क्यू क्यू कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या बच रहा है हमारे पास, इट इज a रेज टू 4 इज इक्वल टू यहाँ पे r रेज टू 4 8. इस तरीके से आ रहा है रिजल्ट. हमें a और r के बीच में रिलेशन चाहिए, तो a को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a विल बी इक्वल्स टू r का 1/4 रूट हो जाएगा r ओनली, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 रेज टू -1/4. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग. ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.